हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, ये ब्लॉग होना तो बहुत पहले शुरू चाहिए था, बट ये अब शुरू हो रहा है। रात के 9:30 बज रहे हैं। अभी दुआ कराते हुए तो ईसा की नमाज़ पढ़ के अब फिर उसके बाद पढ़ती हूँ मैं नफिल। तो अभी मुझे 100 नफिल पढ़ने हैं, तो उसके लिए और हर एक नफिल के बाद ना ये माचिस खुल नहीं रही है और तो कुछ नहीं है। अगर बस आपके पास मोती वगैरह कुछ है या फिर कोई एसेसरीज है जिसको आप गिन के रख सको, मेरे पास अभी कुछ ऐसा मुझे एकदम जल्दी से कुछ था नहीं, तो मैंने ये ले लिया। तो हर 2 नफिल की रकात के बाद हम ये एक इधर रख देंगे और ऐसे कर करके ये हमारे पास हो जाएंगी। 2 के बदले 1 होंगी, तो जब तक हमारे पास 50 नहीं हो जाएंगी तब तक हमारे 100 नफिल कंप्लीट नहीं होंगे। तो 5 के 10 और 5 के 10, 10 के हो गए 20 हमारे, और 4 के हो गए 8, मतलब हमने 28 नफिल पढ़ लिए हैं। मैंने अभी इनको काउंट किया है और ये मेरी स्टिक्स हो गई हैं 25, मतलब 50 मेरी नफिल हो चुके हैं। 50 और पढ़ने हैं हमको भी, और मैंने इनको अलग कर दिया है काउंट करके। मतलब अब मैं जो रखूँगी ना वो इधर इसमें नहीं रख के इधर रखूँगी साइड में दूसरी जगह, ताकि मैं उनको काउंट करके मुझे पता चल जाए कि कितनी हुई है। इन 50 को मैं यहीं पे रहने दूँगी, अब दूसरी जगह रखेंगे। आमीन। अल्लाह तो हमें हक्का सच्चा मुसलमान बना, इस्लाम को बदनाम करने वालों में से ना बना। आमीन। अल्लाह तो हमें हमारा बनाने का सबब है। अपने दिखा ये दिखता नहीं है, फिर मुझे ट्रेक्स में लगना पड़ता है। 11:15 हो गए हैं, तो अब मैं नहीं पढ़ूंगी। अब पढ़ूंगी मैं 12:30 बजे के बाद। अभी मिनट हो रही है, तो पहले मैं पढ़ूंगी ताजुद की नफिल, उसके बाद मैं बनाऊंगी सहरी। तो पहले मैं पढ़ती हूँ ताजुद की नफिल। देखो कितना कोहरा हो रहा है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यहाँ पे प्लानिंग हो रही है आज पूरे दिन में क्या क्या होएगा, क्योंकि आज है सभी बारात। सबसे पहले हमको स्वच्छ सफाई करनी है, नहाना है और ढेर सारा आज एक्स्ट्रा खाना भी बनाना है, जिसके लिए हम प्लानिंग कर रहे बैठ के। उसके बाद मैंने सबसे पहले रूम क्लीन किया, फिर मैंने किचन को साफ़ किया, और किचन साफ़ करने के बाद हमें बोले सबसे पहले कि चावल भिगो दो, क्योंकि फिर हो जाएगी देर। फिर मैंने बर्तन धोया जिसमें खाना बनना था, उसके बाद अम्मी ने चावल भिगोए, और अम्मी इतने ज़्यादा चावल भिगो रही थी, मैं पूछने लगी अम्मी इतने सारे क्यों भिगो रहे हो हम? अम्मी बोली इस दिन अगर हम प्राकृतिक का खाना बनाएंगे तो पूरे साल ऐसे ही एक्स्ट्रा खाना बनेगा। उसके बाद जो मैंने मेरा सूट सिला था, मैंने उसकी तुरपाई की। तुरपाई करने के बाद मैं नहाने चली गई और अम्मी ने रख दिया खाना बनने के लिए। अम्मी चूल्हे पे खाना बना रही थी, क्योंकि ज़्यादा आज खाना के दिन बनना था हम तो जल्दी यासीन बन दोपहर जाएगा। में उसके जोहर बाद की मैं नमाज से नहाकर आ पहले गई पढ़ा और देते हैं, ताकि मैंने जोहर में अम्मी को सबके बोला आप साथ भी अच्छे जल्दी से से नहा दुआ के आ हो जाओ। जाए। फिर फिर उसके अम्मी बाद ने हमें चावल यासीन डाले पढ़ने के उसमें लिए जल्दी से बैठना है। बनने के लिए रखे। उसके बाद अम्मी चली गई थी नहाने के लिए। फिर मैंने दी अब्बू को कुछ दवाइयाँ, क्योंकि अब्बू की हो रखी थी तबीयत ख़राब। फिर अब्बू को दवाई वगैरह दे के मैं सबके साथ में बैठ गई थी यासीन पढ़ने। सब अलग पढ़ रहे थे, मैं थोड़ा अलग बैठ गई पढ़ने के लिए, ताकि आप सबके साथ भी शेयर कर सकूँ। उसके बाद हमने यासीन पढ़ी, दुआ कराई। दुआ कराते हुए तो मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि यहाँ पे मेरे घर पे किसी को अलाउ नहीं है कैमरे में दिखाना। उसके बाद हमने जोहर की नमाज़ पढ़ी। दुआ कराने के बाद जोहर की नमाज़ अदा करके फिर हमने उसके बाद किया अपने बाकी काम ख़त्म, ताकि असर तक के खाना बन जाए शाम का, और फिर मगरिब में हम आराम से नफिल पढ़ सकें। और यहाँ पे हम सब बैठ के सब खाना खा रहे थे, तो ये मुझे सबको दिखाना अलाउ नहीं है, तो मैं वही बोल रही थी कि इससे ज़्यादा दिखाना मुझे अलाउ नहीं है। उसके बाद आप वैसे तो सुबह देखिए से मेरी 5 बार वॉइस धुल में। चुके हैं बर्तन, बट एक बार और फाइनल धोने पड़ेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे इबादत, क्योंकि इबादत की राहत है, बर्तन धोने की नहीं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, ये ब्लॉग होना तो बहुत पहले शुरू चाहिए था, बट ये अब शुरू हो रहा है। रात के 9:30 बज रहे हैं, अभी ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। बट ये ब्लॉग स्टार्ट करने का अब क्या रीज़न है, मतलब सुबह ही मैंने आया था माइंड में कि ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बट मैंने सोचा नहीं, आज का दिन नहीं करते, आज मिनी ब्लॉग बनाते हैं और कल हम ब्लॉग बनाएंगे। बट अगर ये रात ना दिखाई तो फिर कल का दिखाने का उतना मतलब नहीं बनता, क्योंकि आज है सबे कदर की रात, सबे बारात, मतलब आज इबादत की रात है। और आज तो मतलब सुबह 8 बजे से ही आज का दिन शुरू हो गया था, मतलब दिन तो पहले शुरू हो गया था, मेरा शुरू हो गया था। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि मैंने शूट की हैं मिनी ब्लॉग के लिए, उसी क्लिप्स को मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा थोड़ा सा। और बस यही था। अभी फ़िलहाल मैं किचन से आई हूँ अपना काम ख़त्म करके, वो भी इसके बाद डाल दूँगी।
और यही था अभी तक। तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ हुआ, बट अभी स्टार्ट हो रही है हमारी असल इबादत। अभी तक मैंने सिर्फ नमाज के अलावा नफिल पढ़े हैं। तो ये व्लॉग बनाने का मकसद था कि जो लोग हो सकता है बेचारे उनके अम्मी अब्बू पढ़े हुए ना हों और उनको बताने वाला कोई ना हो, तो उनको ये व्लॉग देखकर एक मैसेज मिल जाए कि इस रात का असल मतलब होता क्या है। इस रात का मतलब सिर्फ जागना नहीं होता, इस रात का मतलब होता है इबादत करना, अपनी बख्शिश करवाना, जो जा चुके हैं उनकी बख्शिश करवाना, और अपनी उम्र दराज के लिए दुआ करना, अपने घर में बरकत के लिए दुआ करना, तकलीफ़ों को दूर करने के लिए दुआ करना। तो उसी मकसद को सोचकर आज ये ब्लॉग बन रहा है। बाय द वे, जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना। बाकी हमने आज बहुत सारी चीज़ें की। पहले अब मैं आज के दिन खाना बनाती हैं एक्स्ट्रा, चलो वो सब तो मैं आपको पहले जो वीडियोस ऐड करूँगी उसमें बता दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इतना बताना चाहती हूँ कि मैंने मगरिब में 6 नफिल पढ़े थे। 2 उम्र दराज के, 2 अम्मी के ही पढ़े थे, 2 दूसरे, 2 उम्र दराज के बाद कौन से पढ़े थे 2 नफिल? अवाबीन के। उम्र दराज के बाद अवाबीन के पढ़े थे, और ये फिर पढ़े थे हमने खैर बरकत की, और ये पढ़े जाते हैं मगरिब की नमाज के बीच में। मतलब मगरिब की नमाज के आप 3 फ़र्ज पढ़ लो, 2 सुन्नत, उसके बाद ये 6 नफिल पढ़े जाते हैं, फिर 2 नफिल बाद में पढ़े जाते हैं। उसके अलावा हमने यासीन पढ़ी थी दिन में, और यासीन पढ़ के दुआ कराई थी सबको बुला के। और अभी मैं जिसके लिए मैंने वज़ू कर रखी है, वज़ू करके मैं खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे अभी 9:30 हो रहे हैं और मुझे 12 बजे से पहले अपने 100 नफिल पूरे करने हैं। उसके अलावा मुझे 100 नफिल के अलावा मैंने सोचा एक ताली यासीन का, आई होप वो पूरा हो जाए, अल्लाह पाक इतनी हिम्मत दे, क्योंकि सुबह से आज तो बहुत सारा काम हो रहा था ना। पहले यासीन पढ़ी, दुआ कराई, फिर खाना बनाया वगैरह वगैरह बहुत सब कुछ। तो शुरू करते हैं अल्लाह पाक का नाम लेके। पहले हम पढ़ेंगे अपने 100 नफिल, उससे पहले हम पढ़ेंगे ईशा की नमाज, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपने 100 नफिल कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद मैंने सोचा है 41 यासीन पढ़ने का। तो देखते हैं हम इसमें कितना कर पाते हैं। बाकी तो ऊपर वाले से दुआ करेंगे, दुआ कर सकते हैं हम कितना ही उसको करके दिखा सकते हैं। उसको पता है कि हमारे में क्षमता कितनी है, वो सब जानता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे अपने नफिल करने के स्टार्ट बाद। चलो, पढ़ ली है मैंने अभी ईसा की नमाज़ पढ़ के। अब फिर उसके बाद पढ़ती हूँ मैं नफिल। तो अभी मुझे 100 नफिल पढ़नी है, तो उसके लिए मैं दो नफिल की भी आपने बांध सकते हैं, ये 4 की भी बांध सकते हैं। तो मैं बांधूंगी 2 नफिल की नियत, मैं 2 करके पढ़ती हूँ। और हर नफिल में सना अलहम्दु पढ़ने के बाद में एक कुल पढ़ना है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जिनको नहीं पता, अगर किसी एक के पास भी ये मैसेज पहुँच जाए कि इस रात का असल मतलब क्या है, किस लिए ये रात है, और इस जागने को कामयाब बनाया जाए किसी के एक का, तो ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। बाकी मैं ना भूल जाती हूँ बीच बीच में, मतलब सभी भूल जाएंगे, तो किसी के भी हो सकता है कोई याद रख ले, पर मैं तो भूल ही जाती हूँ। तो उसके लिए गिनती करने के लिए मैंने ये देखो ये रखा हुआ है, दिखाती हूँ, ये खुल नहीं रही। भाई मैं अभी देखो, अभी मैं जहाँ नमाज़ पढ़ूँ ना, अम्मी भी पढ़ रहे हैं साथ में, नमाज हमने पढ़ ली है, हम अभी नफिल ही पढ़ रहे हैं। और हर एक नफिल के बाद ना ये माचिस खुल नहीं रही है और तो कुछ नहीं है, अगर बस आपके पास मोती वगैरह कुछ है या फिर कोई एसेसरीज है जिसको आप गिन के रख सको। मेरे पास अभी कुछ ऐसा मुझे एकदम जल्दी से कुछ था नहीं, तो मैंने ये ले लिया। तो हर 2 नफिल की रकात के बाद हम ये एक इधर रख देंगे, और ऐसे कर करके ये हमारे पास हो जाएंगी, 2 के बदले 1 होंगी। तो जब तक हमारे पास 50 नहीं हो जाएंगी तब तक हमारे 100 नफिल कंप्लीट नहीं होंगे। तो मैं इनको यहाँ पे थोड़ी सी मैंने यहाँ पे रख ली हैं। हर 1-2 रकात के बाद मैं एक यहाँ से उठाऊंगी और एक इधर रख दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितनी रकात पढ़ ली हैं। तो मुझे पूरे 100 नफिल पढ़ने हैं, तो हर 2 रकात के बाद एक रखनी है। तो ये सारी हमारी, जब हमारे 100 नफिल पूरे हो जाएंगे तो ये हमारे पास होंगी 50। तो ये काउंट करके पता चल जाएगा कि नफिल कितने हुए, तो बीच में भूलूंगी नहीं।
और बीच में यासीन वगैरह भी पढ़ लेती हूँ ना, कि अगर बीच में आपको सस्ताना है 5 मिनट तो बैठ के इतने एक यासीन पढ़ लो। तो उसके लिए मैंने ये रख ली है ताकि मैं भूलूँ नहीं। नहीं पढ़ रहे हैं दोनों बस, बाकी तो कोई नहीं है। पहले अपी होती थी ना हमारे साथ में तो ज़्यादा मज़ा आता था, मतलब हम चारों लोग ऐसे मिला के पढ़ते थे, सोनी, अपी, नाइस और हम दोनों मिलके, हम तीनों बहन और अम्मी। और जब हम पहले दूसरे वाले घर पे रहते थे अपने, वहाँ पे तो मतलब हमारे बड़ी अम्मी के और चाचा ताऊ के बहुत सारे मिलके हम बहुत सारे होते थे और छत पे पढ़ते थे 12 बजे तक थे। तो जब ज़्यादा मज़ा आता। पर कोई नहीं, अगर आप अकेले हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इबादत ना करो। तो अभी अकेले हैं तो और ज़्यादा होगी इबादत क्योंकि बातें कम होंगी। तो चलो अभी इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ, जब मैं रुकूंगी बीच में तो आपको बता दूंगी। अभी फ़िलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। 10 नफिल पढ़ लिए हैं। देखो मेरे पास ना, देखो मेरे पास 5 ही है, 1 2 3 4 5, तो 2 की 1 रकात बांधिए तो 10 नफिल हो गए हमारे। ऐसे ही कर करके 5 हमारे 10 नफिल हो गए, 50 स्टिक्स हो जाएंगे हमारे पास, जब हमारे 100 नफिल हो जाएंगे। और अभी मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है अभी 10:10 और हमारे 10 नफिल भी हो चुके हैं। तो आई थिंक 11 बजे तक मैं पढ़ लूँगी, 11 बजे से पहले भी पढ़ सकती हूँ। 10:10 हो रही है वैसे तो। अभी एक बार काउंट करके देखते हैं कितनी हो गई हमारी। अभी मैंने ब्रेक लिया है पानी पीने के लिए, तो काउंट करते हैं इनको। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गई है। मतलब 5 के 10 और 5 के 10, 10 के हो गए 20 हमारे, और 4 के हो गए 8। मतलब हमने 28 नफिल पढ़ लिए हैं। 28 नफिल हो गए हैं क्योंकि 14 हैं। और अभी मैं रुकी हुई हूँ, इसलिए मैंने अभी खाना नहीं खाया, तो मम्मी बोल रही है पहले बीच में रुक के खाना खा ले फिर बांध लेना नकात के लिए नियत। अभी टाइम दिखा देती हूँ आपको। टाइम हो रहा है 10:30 और मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा एक ब्रेक ले लेते हैं खाने के द्वारा। तो अभी मैंने छोटा सा 5 मिनट का एक ब्रेक लिया है। सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं यार, ब्रेक नहीं बोलना, मतलब मैं रुकी हूँ अभी 5 मिनट के लिए। खाना खाती हूँ और थोड़ा पानी वगैरह पीती हूँ, उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम। हमारे 28 नफिल हो गए हैं और हमें 100 करने हैं। 14 हमारी ये माचिस की तिल्ली हो गई हैं। अभी पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे बाकी। खाना तो खा लिया था गाइस, बट खाना खा के ना अब मैंने पानी पिया, अब मेरा आ गया है सुसु। अब मुझे दोबारा वजू करनी पड़ेगी जाके। तो अभी देखो टाइम, मैं सोची थी 11 बजे तक मैं पढ़ लूँगी, बट मैं तो 30 भी नहीं पढ़ पाई। 11 बजे तक मेरे 28 नफिल हुए हैं और अभी 11 बजने ही वाले हैं। नहीं अब देखो अभी 11 बजने में सिर्फ 15 मिनट रह गई हैं। इतने मैं वजू वगैरह करके आऊँगी दोबारा, इतने पूरे 11 बज जाएंगे। मैं सोची थी 11 बजे तक मैं पढ़ लूँगी 100, और मेरे अभी तक 30 भी नहीं हुए। मतलब मुझे जल्दी जल्दी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि 12 बजे से पहले पहले पढ़ने हैं ना। तो मैं जाती हूँ फटाफट ना वजू करके आती हूँ, फिर पढ़ने स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 ही घंटा बचे मेरे पास। अब अभी हो गए हैं 11 बजने में 5 मिनट है, मतलब 10:50 हो गया। अभी मैं वजू करके आई हूँ, मैं तो वजू करके आई हूँ अभी, बट अम्मी भी वजू करके आई हैं मेरे से पहले। और अम्मी के 30 हो भी गए और अभी भी पढ़ रही हैं। मतलब मेरे से पहले अम्मी के 50 हो जाएंगे मुझे लग रहा है, मेरे ही होंगे देर में। गाइस मैंने अभी इनको काउंट किया है और ये मेरी स्टिक्स हो गई हैं 25। मतलब 50 मेरी नफिल हो चुके हैं, 50 और पढ़ने हैं हमको भी। और मैंने इनको अलग कर दिया है काउंट करके। मतलब अब मैं जो रखूँगी ना वो इधर इसमें नहीं रख के इधर रखूँगी साइड में दूसरी जगह, ताकि मैं उनको काउंट करके मुझे पता चल जाए कि कितनी हुई है। इन 50 को मैं यहीं पर रहने दूँगी, अब दूसरी जगह रखेंगे। 12 बजे तक 50 तो नहीं पढ़ पाऊंगी पूरे, 100 करने हैं ना, 50 तो हो गए और 50 तो 12 बजे तक नहीं पढ़ पाऊंगी। तो जितने पढ़े जाएंगे 12 बजे से पहले उतने अब पढ़ेंगे, और बाकी मैं पढ़ूंगी 12 बजे के बाद, मतलब 12:30 बजे के बाद में। तो अभी हो रहा है 11:15 हो रही है अभी। तुम बहन अपने फजल व करम से इन सब को इन फरजात आमीन। अल्लाह तो हमें पक्का सच्चा मुसलमान बना, इस्लाम को बदनाम करने वालों में से ना बना। आमीन। अल्लाह तो हमें हमारे बदनामाना का सबब है।
अपने इंसान में ज़्यादा जलील व रुस्वा न फरमा। ए अल्लाह तू हमें साहिबाना ईमान और जज्बा अता फरमा। ए अल्लाह हमें साहिबानी जिंदगी अता फरमा। ए अल्लाह इनके ईमान में हमें भी कोई हक़ा व सम्मा अता फरमा। ए अल्लाह वो तेरे दीन के लिए जिंदा रहते थे, वो तेरे दीन के लिए मरते थे, हमें भी इनकी तरह मरना और रहना नसीब फरमा। अपने दीन के लिए नसीब फरमा। ए अल्लाह तू हमें आखिरत की जिंदगी के लिए मुतफक्किर रहना नसीब फरमा। ए अल्लाह तू हमारे इन दिलों में आखिरत का खौफ और डर अता फरमा। आखिरत की पूरी तैयारी की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जिस तरह से आज जंगी मामलात में बेचैन और परेशान रहते हैं, इससे कहीं ज़्यादा अपने दीन नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमारे नमाज़ों को जानदार बना। या अल्लाह जो खास मोहम्मद इस्लाम पर खास मोहम्मद फकन मुजारी हो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मी को बहुत टाइम हो गया था पढ़ते हुए, तो मैं बोलने लगी पहले बीच में दुआ करा ले, बाद में ना मेरे नफिल पूरे होते उतने लेट हो जाता, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद भी पढ़ूंगी ना तो उतने ज़्यादा लेट हो जाता। तो अम्मी बोल रही दुआ करा ले पहले, तो अभी पहले दुआ करा लिए, अब पढ़ती हूँ कुछ नफिल और कुछ पढ़ूंगी 12 बजे के बाद में। तो अभी दुआ हो गई है तो अम्मी अब तस्वीर वगैरह पढ़ लेंगी, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर दुआ करते नहीं है ना, 12 बजे से पहले पहले करते हैं, तो इसलिए पहले दुआ करी है। अभी 11:15 हो गए हैं, देखो दिखा, ये दिखता नहीं है, फिर मुझे ट्रेक्स में लगना पड़ता है। 11:15 हो गए हैं, तो अब मैं नहीं पढ़ूंगी, अब पढ़ूंगी मैं 12:30 बजे के बाद। अभी इतने रेस्ट कर सकते हैं और मेरे अभी कितने नफिल हुए वो दिखा देती हूँ मैं। 50 तो हमारे पहले हो गए थे, जो मैंने स्टिक्स अलग रखी हैं 25, और ये गिनते हैं ये कितनी हुई हैं पता नहीं, जितनी भी हुई होंगी। बाकी तो हमें 12 बजे के बाद ही पढ़ना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9, चलो 1 2 3 4, अच्छा मैंने जो पढ़ा वो डाला मैंने, 1 की 10, मतलब 10 हो गए हमारे। 20 नफिल हो गई ये, तो हमें 30 नफिल और पढ़ना है 12 बजे के बाद, तो वो पढ़ेंगे हम 12:30 बजे के बाद में। अभी मेरे 50 नफिल ये और 20 नफिल ये, मतलब 70 हो गए हैं, 30 और पढ़ने हैं। और फिर इतने 12:30 बजे के बाद मैं नफिल पढ़ूंगी 30 और यासीन पूरी करूंगी, इतने सहरी का टाइम हो ही जाएगा। फिर सहरी खा लेंगे और सहरी खा के फिर नमाज का टाइम हो ही जाएगा। तो इस तरह पूरी रात निकल जाती है। अगर आप सोच लो ना कि 100 नफिल पढ़नी है और 41 यासीन पढ़नी है, तो उसमें आपकी पूरी रात बीत जाएगी। और आप अगर आपको कुछ और करते हो आप इबादत, तो अच्छी बात है, कुरान पाक की तिलावत कर सकते हो, दुआएं होती हैं बहुत सारी, वो नफिल पढ़ते हैं लोग अलग अलग तरीके के। पर हमने तो मतलब यही करते हैं कितने दिनों से, मतलब कितने साल से मैंने ये देखा है, अभी भी यही पढ़ती हैं 100 नफिल और यासीन। एक बार दिन में पढ़ते हैं 41 यासीन, वो सब मिलके पढ़ते हैं, और एक बार रात में। तो इस तरह पूरी रात इबादत में गुजर जाती है सही। और 100 नफिल हमेशा, मतलब अब इस बार हो गया है कि 12 बजे से पहले पूरे नहीं हुए, नहीं तो 12 बजे से पहले ही पूरे हो जाते थे। आज लेट थोड़ा मैंने स्टार्ट किया था ना, इसलिए। तो अभी हो रहा है तहज्जुद का टाइम और मैं पढ़ने लगी हूँ अभी तहज्जुद के नफिल, क्योंकि इस रात में तहज्जुद के नफिल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो तहज्जुद के नफिल ज़रूर पढ़ें। तो अभी मैं पढ़ने वाली हूँ 12 नफिल तहज्जुद के, और अभी टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं। वैसे तो फजर का ही टाइम होने आया है, मैं थोड़ा लेट हो गई। मैं तस्वीर पढ़ रही थी, फिर लेटे लेटे होते होते उठेंगे करते करते वो मैंने टाइम ज़्यादा कर दिया। बट 4:10 हो रही है, तो पहले मैं पढ़ूंगी तहज्जुद की नफिल, उसके बाद मैं बनाऊंगी सहरी। तो पहले मैं पढ़ती हूँ तहज्जुद की नफिल। सो गाइस, अभी मैंने नफिल पढ़ लिए हैं और अभी इस पॉइंट पे मुझे बहुत तेज वाली नींद आ रही है। बट यहाँ तक आ गए हैं तो फजर की नमाज पढ़े बिना तो नहीं सोएंगे। अम्मी यही बोलती हैं हमेशा कि जब इबादत करो पूरी रात तो फजर की नमाज पढ़ के ही सो उसके बाद। तो अभी फजर की नमाज पढ़ के ही सोएंगे, पर उससे पहले अभी सहरी का टाइम निकला जा रहा है, तो पहले सहरी कर लेते हैं। और मैं कुछ और भी पढ़ने लग गई थी, उसके बाद दुआ वगैरह अम्मी ने बताई थी मुझे, सूरतें, दुआ, अमल, जो भी बोल दो आप।
तो वो मैं पढ़ रही थी। और अभी बज गए हैं 5 बजने में, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। वो मैं अभी दिखा दूंगी आपको, क्योंकि कैमरा ना ऐसे निकाल के इसमें से स्टिक में से फिर रिटर्न करना पड़ता है। मैंने स्टिक में इसलिए पकड़ा हुआ है कि क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए, ताकि अच्छा दिख पाए आपको और आप देखते रहो, आप छोड़ के भाग ना जाओ वीडियो। तो मैं दिखाती हूँ आपको टाइम अभी, और फिर हम चलते हैं अपने लिए सहरी बनाने। वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं अब कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ जो रखा है वो गर्म करके ही लाऊंगी। देखो 5 बजने में सिर्फ 10 मिनट बची हैं, तो फटाफट चलते हैं सहरी बनाने अपने लिए। सबसे पहले तो बाहर की लाइट करेंगे हम ऑन। बाहर देखो कितना कोहरा हो रहा है, कोहरा हो रहा है फुल ज़्यादा। किचन में मैं अभी आई थी ना थोड़ी देर पहले, वज़ू के लिए पानी गर्म करने। वज़ू बार बार टूटती रहती है, इसे ऐसा नहीं है कि वज़ू नहीं टूटती। मैंने भी कितनी बार वज़ू करी है इस पूरी रात में, तो वज़ू तो आपको बार बार करनी पड़ेगी। तो अभी हमारे पास है सब्जी जिसे हमें गर्म करनी है, रोटी, और मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि टाइम कम है तो मैं बना नहीं रही, क्योंकि मैं अकेली हूँ रोज़े रखने वाली। अम्मी रखती नहीं, क्योंकि उनका शुगर ना ये तो लो चला जाता है, ये हाई चला जाता है, इसलिए अम्मी नहीं रखती। अम्मी से पे रखी नहीं जाती, वो ट्राई तो बहुत करती है, उनका मन भी बहुत रहता है रोज़ा रखने का, बट बीमारी है तो कोई नहीं। तो मैं अकेली हूँ, तो मैं सामने जो रोटी बनाई थी उनको ही गर्म कर लेंगे, मैं रोटी वगैरह नहीं बना रही। चलो अंदर जाके मिलते हैं, ठीक है। अभी मैं कर रही हूँ सहरी। सब्जी मैंने गर्म कर ली है, रोटी और चाय भी मैंने बना ली है। और अम्मी कहती हैं बिना सहरी का रोज़ा रखना अच्छी बात नहीं है, तो सहरी कर लिया करो अगर रोज़ा रखना है तो सहरी करते हैं अब, और फिर हम नमाज इतना आसान हो ही जाएगी, हम सहरी से फारिग होएंगे। सो गाइस, अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली है फजर की। मैंने सहरी खा ली थी, उसके बाद थोड़ी देर बैठ टाइम था तो एक यासीन पढ़ी। उसके बाद फिर नमाज अजान हो गई थी, नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने दुआ की कि अल्लाह पाक जो जो मैंने आज पढ़ा है इस पूरी रात में वो कबूल करे अपनी बारगाह में, हमसे जो गलती हुई है उन सबको माफ़ फरमाए। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, जितना मुझसे हो सकता था उतनी मैंने पूरी रात इबादत करी। हर इंसान यही अपनी साइड से पूरी कोशिश करता है कि जितना उससे हो पाए वो उतना करे। बाकी हम सच्चे दिल से दुआ करते हैं, जब ऊपर वाले से वो दुआ ज़रूर कबूल करता है। और अभी 7 बजने में 20 मिनट है, और अजान हो गई थी 6 बजने में 5 मिनट थी, जब 15 मिनट थे आई थिंक, 6 बजने में 15 मिनट थी जब अजान हो गई। मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद दुआ करी, तो इतना टाइम हो गया। बाकी आज के लिए मेरा इतना ही। अभी मुझे नींद आ रही है बहुत तेज़ वाली। वैसे तो नींद बार बार आ रही थी, 3 बजे एक बार ऐसा हुआ कि सो जाती हूँ बस, अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। फिर उसके बाद सुबह 5 बजे अजान से पहले ही सहरी भी नहीं खाई थी तब तक मैंने। बट अभी सब चीज़ से हम फारिग हो चुके हैं, सहरी भी खा ली, नमाज भी पढ़ ली। अब अच्छे से बस नींद आ जाए, क्योंकि अब नींद आना मुश्किल है, क्योंकि मुझे सुबह में नींद नहीं आती इस टाइम। तो बस अब नींद आ जाए मुझे 2-3 घंटा, तो सुकून से मैं दिन में काम कर पाऊँगी।